ऑर्गन, दूसरा है डक्ट, तीसरा है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ग्लैंड। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस होता है, डक्ट में तुम्हारा है एपिडिडमिस एंड वास डिफरेंस, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में है दीज ऑर्गन्स इंक्लूड पेनिस एंड यूरेथ्रा। ये आपका पेनिस और यूरेथ्रा आपका एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। Accessory reproductive or glands are seminal vessels and a pair of Cowper glands and a phosphate gland. So अगर आपसे मेन आपसे पूछा जाए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस वे होता है, इज टू फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, ओके। और मेल इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर पूछा जाए तो टेस्टिस याद रखिएगा, नाम क्या है, टेस्टिस। A pair of testes lies in the loose fold of skin called scrotum. ये टेस्टिस देखिए स्क्रोटम के अंदर पाया जाता है। स्क्रोटम हैंग्स डाउन फ्रॉम द एब्डोमेन एट द बेस ऑफ द पेनिस। आफ्टर दिस जस्ट लीव इट ऑल द थिंग्स, देन ये सब छोड़ दीजिए, कुछ ऐसा जरूरी नहीं है याद करना। इसके बाद ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सेमिनल वेसल्स। तो सेमिनल वेसल्स का क्या काम होता है? द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसल्स इज टू स्टोर स्पर्म एंड प्रोड्यूस विस्कस फ्लूइड। उस जो सेमिनल वेसिकल्स होती हैं उसी के अंदर स्पर्म होता है और उसी में से फ्लूइड निकलता है। इट स्टिमुलेट्स यूरिन कंट्रैक्शन टू हेल्प स्पर्म असेंड इनटू फैलोपियन ट्यूब्स ऑफ द फीमेल। आफ्टर दैट जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्म बनते हैं, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल गैमीट होते हैं, इनका शेप क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ सामने आप फिगर देखिए, स्पर्म का फिगर है। तो दिस इज द मेल गैमीट, दिस इज द पिक्चर ऑफ द मेल गैमीट, ह्यूमन स्पर्म। यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो बनता है होता है ह्यूमन स्पर्म। इसका आप फिगर देखिए, इसमें देखिए टेल है, आगे ऐसे हेड है, जिसके आपको देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेड, मिडल पीस और टेल। हेड में यहाँ पे एक्रोसम है, अंदर न्यूक्लियस, हेड में ही न्यूक्लियस होता है, फिर मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, फिर लास्ट में टेल में आपका एक्सियल फिलामेंट है। तो स्पर्म होते क्या है? स्पर्म आर द मेल गैमीट्स, दे आर टाइनी बॉडीज फॉर्म्ड इन सेमिनिफरस ट्यूबल्स इन लार्ज नंबर। स्पर्म कंटेन्स मेनली जेनेटिक मटीरियल, स्पर्म में ही मेल का जेनेटिक मटीरियल होता है, डीएनए। इट हैज अ लॉन्ग टेल, देखो बहुत साइज की लंबी टेल होती है। The characteristic beating of tail help sperm to move forward. जब ये जो टेल है लगातार मतलब वेव करती रहती है, हिलती रहती है, और इसी के हिलने की वजह से स्पर्म आगे की तरफ ट्रैवल करते हैं। सीमन क्या होता है? सीमन इज अ मिक्सचर ऑफ मैच्योर स्पर्म एंड सिक्रीशंस ऑफ वेरियस एक्सेसरी ग्लैंड्स। जब एक मैच्योर स्पर्म और दूसरे सिक्रीशंस मिक्स होते हैं तो वो सीमन होता है। Semen is ejaculated in each ejaculation which contains close to 100 million sperm. सीमन जब भी किसी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, इसका मतलब होता है कि ढेरों स्पर्म उस बॉडी में डाले जा रहे हैं। सीमन के बारे में यहाँ डिटेल में लिखा है, सीमन इज अ मिल्की विस्कस अल्कलाइन फ्लूइड। इट्स alkalinity corrects the acidity of male as well as female. Semen contains fructose, protein and chemicals for nourishment and motility of the sperm. सीमन ही स्पर्म को प्रोटीन, फ्रक्टोज और अदर केमिकल्स प्रोवाइड करता है। अभी हमने पढ़ा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म बनते हैं और मेन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसे टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस आप फिगर में देखिए स्क्रोटम के अंदर पाया जाता है। उसके बाद आपको स्पर्म का ये फिगर है, स्पर्म के बारे में पढ़ना, ठीक है। अब आ जाइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द पिक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो ओवरी होता है। जैसे मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या था? टेस्टिस। तो फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी। इसमें डक्ट के अंदर पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। देखिए आप पिक्चर को ध्यान से देखिए कि यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स जा रही हैं, ये ओवरी है, ठीक है। ये यूट्रस है, ये वॉम्ब है एंड देन इट इज वजिना। सो ओवरी, अ पेयर ऑफ आलमंड शेप्ड ओवरीज आर लोकेटेड close to lateral cavity, one on either side of the uterus. They produce a female sex cells and secrete the sex hormones estrogen and progesterone. तो ये ओवरी के अंदर ही फीमेल सेक्स सेल्स बनते हैं जिनको ओवा कहते हैं, ठीक है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो थे वो स्पर्म थे, ठीक है। यहाँ पे मेल वाले और जो फीमेल है वो है ओवा।
और इसमें हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं उसका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, याद कर लेना। द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, इसके बारे में डिटेल में कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। इसके बाद एक ये आता है कभी कभी, ओवल्यूशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। ओवरी के अंदर जो ओवम बनता है, जैसे स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनता है, इसी तरह ओवरी के अंदर ओवम बनता है। तो ओवरी के अंदर ओवम बनना की जो प्रोसेस है उसे ओवल्यूशन कहते हैं। दैट इज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओवल्यूशन। फेलोपियन ट्यूब्स क्या होती है? कभी कभी ये आता है, फेलोपियन ट्यूब्स आर पेयर ट्यूब्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम यूट्रस, वन ऑन आइदर साइड। देखो यहाँ पे ये पेयर में है, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो सिंगल नहीं होती। फेलोपियन ट्यूब्स आर इन पेयर्स जो यूट्रस से निकलती हैं, दे एक्सटेंड टू द ओवरी और ओवरी तक वो चली जाती हैं। और छोड़ दीजिए। उसके बाद यूट्रस क्या चीज होती है? ये एक सिंगल पियर शेप्ड मस्कुलर हॉलो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम वॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि यूट्रस के अंदर ही फोइटस जो है वो डेवलप होता है। यानी जब कोई छोटा बच्चा बनता है बॉडी में, तो वो यूट्रस के अंदर एक जगह होती है वॉर्म, उसी के अंदर उसका निर्माण होता है। वो जो छोटा बच्चा बनता है उसे फोइटस कहा जाता है, यूट्रस के अंदर होता है। आफ्टर दैट नथिंग इज, यू हैव टू लर्न नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। When the egg is fertilized, the baby is born. When egg is not fertilized, then what happens? If egg is not fertilized, it lives for 1 day and then spread. एक दिन वो जिंदा रहता है, फिर वो खत्म हो जाता है, मर जाता है। This sets in motion और ये चलता रहता है और इसी को menstrual cycle कहते हैं। So menstrual cycle is a series of cycle changes occurring in reproductive system of human females. So menstrual cycles केवल human females में होती हैं. It is controlled in 28 day cycles. In the human female, the fertility period is from the age of puberty, that is about 12 years to menopause. तो puberty कहते हैं जब menstrual cycle start हो जाती है, ये 12 years से लेके menopause तक जाती है, 40 to 50 years तक। What are the features of the menstrual cycle? इसमें point wise आपको याद करना है। The sexual cycle, menstrual cycle is of 28 days. The menstrual cycle is controlled by changes in the level of estrogen and progesterone. जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बदलती है तो फिर उसे menstrual cycle कहते हैं। At an interval of every 28 days, an ovum is released from either of the two ovaries. 28 days में, हर 28 days में एक ओवम रिलीज होता है ओवरी से। और बेकार है और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये मेनार्क और मेनोपॉज की डेफिनेशन है, वैसे मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, गेस्टेशन किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। अब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ाने जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिए। इन द ह्यूमन बीइंग्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। मनुष्य के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके बच्चे बाहर पैदा होते हैं, जैसे मान लीजिए बर्ड है, उसका बच्चा बाहर पैदा होता है अंडे में। लेकिन मनुष्य में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, अंदर होता है। द स्पर्म, तो मेल गैमीट सेल होता है। यानी अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द नेम ऑफ मेल गैमीट सेल, तो आप कहोगे स्पर्म। तो स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस ऑफ मेल। स्पर्म कहाँ पैदा होते हैं? मेल की टेस्टिस में, मैंने अभी भी आपको बताया था। आर इंट्रोड्यूस्ड इन द वजिना ऑफ द फीमेल थ्रू पेनिस, और उनको वजिना के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ड्यूरिंग पॉपुलेशन अबाउट 300 to 400 millions of sperms are released into vagina in a single ejaculation, but only one sperm is able to enter the। जब ये ejaculation कराया जाता है तो कम से कम 300 से 400 मिलियन स्पर्म्स भेजे जाते हैं, लेकिन कोई एक ही स्पर्म ओवम के अंदर घुस पाता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द अपर पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब है, ये देखिए ये ओवरी है, तो यहाँ पर ये स्पर्म अंदर आ रहे हैं, ये स्पर्म अंदर आ रहे हैं, स्पर्म अंदर आ गए। उसके बाद आप ये देखिए ये ओवरी से जाके फर्टिलाइज हो रहा है, ओवरी में जाकर ये फर्टिलाइज हो रहा है। I have an idea. You can see a video related on fertilization so that the concept is clear to you.
Yeah, this is the best video, I think.